हेलो एवरीवन। तो आज अपन बात करते हैं, बात करने से पहले एक स्टोरी सुनाता हूं आपको, फिर अपन बात करना स्टार्ट करेंगे। एलिफेंट का एक छोटा सा बच्चा था। क्या था? एलिफेंट का एक छोटा सा बच्चा था। उस एलिफेंट के छोटे से बच्चे को लोहे की कड़ी से बांध दिया गया। किससे बांध दिया? लोहा, आयरन की जो कड़ी होती है उससे अपने बांध दिया। वो किसका बच्चा था? एलिफेंट का। सो उसे भागने का बहुत ट्राई किया, मुझे कैसे बांध दिया, मैं भागूंगा। उसने इतना भागने का ट्राई किया कि उसका पांव खून से लथपथ हो गया, लेकिन वो रुका नहीं। बोला मुझे भागना है, मुझे पूरा जम लगा दिया, लेकिन छोटा सा बच्चा था एलिफेंट का, वो भाग नहीं पाया। उसे ऐसा ट्राई किया, एक बार ट्राई किया नहीं भाग पाया, दो बार ट्राई किया नहीं भाग पाया, तीन बार ट्राई किया नहीं भाग पाया, चौथी बार ट्राई किया नहीं भाग पाया। उसे उसके बाद ट्राई करना ही बंद कर दिया। ये छोटा सा एलिफेंट का बच्चा जब बाद में बड़ा हुआ तो उसको लोहे की कड़ी से नहीं बांधा, उसको रस्सी से बांध दिया। किससे बांध दिया? रस्सी होती ना, नॉर्मल रस्सी जो कुछ ताकतवर होते हैं ना, सीरियल से भी दिखा देते हैं, तोड़ देते हैं ऐसे ही। तो नॉर्मल रस्सी से उसको क्या किया? बांधा नहीं, बांधने का ऐसे नाटक किया कि उसको बांध दिया। क्या वो भाग पाएगा एलिफेंट? क्या वो एलिफेंट भाग पाएगा? उसको यदि रस्सी से बांध भी दिया जाए तो भी वो भाग जाए। और अब उसको, वो अब बच्चा नहीं रहा है, वो अब एलिफेंट है बॉस। यदि उसको लोहे की कड़ी से ही बांध दो तो लोहे की कड़ी को भी तोड़ के भाग जाएगा। नाउ एलिफेंट, लेकिन वो नहीं भाग पाता, रीजन बिलीफ सिस्टम। ये जो बिलीफ सिस्टम है, ये बिलीफ सिस्टम वो है जो मैं हूं। मैं क्या हूं? जो मैं करता हूं। मैं क्या करता हूं? जो मैं सोचता हूं। जो मैं सोचता हूं वो मैं करता हूं, जो मैं करता हूं वो मैं बोलता हूं, जो मैं बोलता हूं वो मैं हूं। ये सब चीजें आपस में कनेक्टेड है बॉस। और एक बार जो आपका माइंडसेट हो गया, वो बार बार बदलता भी नहीं। ऐसा नहीं है, बदल तो सकते हैं। तो जो आज मैं जो कर रहा हूं वो मेरा पुराना प्रोसेसिंग सिस्टम है। It means if I have to change myself today, I have to change my belief system. तो कुछ बच्चे बोलते हैं बहुत एफर्ट्स करता हूं लेकिन मैं चेंज नहीं हो पाता। इजीली चेंज नहीं हो पाओगे, उसके लिए आपको अपना बिलीफ सिस्टम बदलना पड़ेगा। पहले आदतें हम बनाते हैं और बाद में आदतें हमें बनाती हैं। ये बात समझ में आई मैंने क्या बोला? फर्स्ट वी क्रिएट द हैबिट्स क्रिएट अस। हैबिट हमें बनाती है। हम क्या है? जो हमारी रूटीन है वही हम करते हैं। तो सर करें क्या? अच्छा आदतें बन गई तो आदतें हमें बना रही है, तो हम करे जा रहे हैं वही। तो क्या ये चेंज हो सकती है? आंसर इज यस। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको चेंज करनी भी है। क्या कोई नीड है? लाइफ में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है वो होता है नीड, NEED। वी कैन डू एनीथिंग वॉट एवर वी वॉन्ट। हम कुछ भी कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। हम वो बन सकते हैं जो हम बनना चाहते हैं। बिलीफ सिस्टम। आपने कभी लाइफ में कुछ ट्राई किया होगा, नहीं हुआ तो बिलीफ सिस्टम आगे भी नहीं हो पाएगा। आपने 3 बार कोई सब्जेक्ट पढ़ा, नहीं समझ में आया, इससे वाहियात सब्जेक्ट कोई नहीं है, ऐसा माइंड में सेट हो जाता है। Who I am, जो मेरा बिलीफ सिस्टम है,
मेरी जो वर्किंग होती है वो मेरे बिलीफ सिस्टम पे होती है, और ये बिलीफ सिस्टम वी कैन क्रिएट, हम बना सकते हैं। क्योंकि जो भी हमारा आज का सिस्टम जो वर्किंग कर रहा है वो मेरे बिलीफ सिस्टम के नाम पे काम कर रहा है कि मैं क्या सोचता हूं। जो मैं सोचता हूं वो मैं करता हूं, और जो मैं करता हूं वो मैं हूं। एंड इफ यू आर सेटिस्फाइड व्हाट यू आर देन कंटिन्यू इट। जब बच्चे बोलते सर मैं क्या करूं, जस्ट थिंक जो आप हो आपको सही लगता है, एंड यू आर सेटिस्फाइड व्हाट यू आर, then continue whatever you are doing. And if you are not satisfied what you are, then first write in your copy in your mind कि what you want to be, आप क्या बनना चाहते हो, उसको एक बार लिखना स्टार्ट करो। आपको पता है मकान कितनी बार बनता है? आपको पता है मकान कितनी बार बनता है? आवाज नहीं आ रही, पूरी क्लास की आवाज आनी चाहिए। मकान कितनी बार बनता है? मकान 2 बार बनता है बॉस। मकान कभी 1 बार नहीं बनता, मकान 2 बार बनता है। पहले उसकी डिजाइन बनती है, फिर उसके बाद मकान बनता है। भैया आपका जब मकान बना होगा किसी का भी रिसेंटली, तो आपने देखा होगा मकान 1 बार नहीं बना था, पहले ही सब कुछ बन चुका था। पापा मेरा ये रूम है, रूम बड़ा होना चाहिए, पहले ही बना ही नहीं, बनना तो स्टार्ट होगा बहुत टाइम बाद, उससे पहले ही सब कुछ, कितने रूम्स होंगे, कौन से फ्लोर पे रूम्स होंगे, बाथरूम किधर होगा, कितना बड़ा होगा, क्या होगा, सब कुछ डिजाइन हो गया बॉस। आप कुछ समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो जब आप अपना छोटा सा बड़ा सा जो भी बोलो, उस मकान को जब आप 2 बार बनाते हो तो आपकी लाइफ भी 2 बार बनती है बॉस। मैं वो हूं आज जो मैं सोच रहा हूं। जनरली हमारा मैक्सिमम टाइम हमारा काम करने में जाता है, हमारा टाइम जाना चाहिए फर्स्ट। सुबह उठते ही आपको पता होना चाहिए कि आज के दिन मुझे क्या करना है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, मुझे पता होना चाहिए मुझे जाना कहां है। क्या बेटा? यू मस्ट ऑलवेज नो वेयर यू हैव टू गो। कभी कभी आप गलत रास्ते चले जाते हो। एक और इंपॉर्टेंट बात, गलत रास्ता कोई होता ही नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, गलत रास्ता कोई होता ही नहीं है। चलिए गलत रास्ता आपने क्यों बोला? क्योंकि मुझे अपनी कहानी याद आ गई जो मैंने आज ही किया। आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, इंस्टीट्यूट को एक्सपांड करने का मेरा मेन विजन है। तो 6 महीने पहले गलती से शेयर मार्केट में टपक गया। किस में टपक गया? तो 1 महीने पहले मैंने सोचा कि मैं शेयर मार्केट से आउट हो जाऊंगा, फिर आउट हुआ, नहीं हो पाया, वापस से शेयर मार्केट में स्टार्ट कर दिया। इतना इजी नहीं होता बॉस, क्योंकि पहले आदतें हम बनाते हैं, फिर आदतें हमें बनाती है बॉस। तुम हो या मैं हूं, वी आर सेम, वी आर नॉट डिफरेंट। बात अलग है कि तुम वहां बैठे हो, आज मैं यहां हूं, हो सकता है कल तुम यहां होंगे। वी आर जस्ट सेम, वी आर जस्ट ह्यूमन बीइंग्स, देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल। तो मैंने वापस से बीच में स्टार्ट कर दिया शेयर्स का काम करना। फिर वापस से माइंड में आया ना 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 ना, अपना विजन देखो, विजन देखो, विजन देखो। शेयर्स में क्या कर लेंगे? क्या अपने को अरशद मेहता बनने का है, वॉरेन बफेट बनने का है? यदि वैसा बनने का है तो सब छोड़ो यार, कल से इंस्टीट्यूट में लोग लो। एक ही रास्ता, 2 नहीं। शेयर का काम बेकार है? नो, मैं तो नहीं बोलता, मुझे तो बहुत मजा आया। मुझे पता था आज पूरा शेयर मार्केट टूटेगा, मैंने आज शेयर से डील नहीं किया। मेरा बार बार मैं इसलिए आया आज क्लास में बात करने। आज मैंने खुद को रोका है। पहले पता था अपोलो आज 100 रुपया टूटेगा, 100% पता था मेरे को। अपोलो हॉस्पिटल टूटा है, नहीं किया मैंने। 20,000 का लॉस हुआ, बाहर में जागो, जाना ही नहीं। जिस रास्ते जाना ही नहीं, मतलब करना ही नहीं। डिसीजंस लेने पड़ते हैं बॉस। कोई रास्ता गलत नहीं होता। क्या शेयर मार्केट गलत है? नो, बट फॉर मी इट इज रॉन्ग। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? लाइफ में बात आपको समझनी पड़ेगी कि गलत सही नहीं होता बॉस। ये है ना, ये गलत डेफिनेशन दे दी, ये मत करो, वो मत, सब करो जो आपके पर्पस को फुलफिल करता हो। जो आपके पर्पस को फुलफिल नहीं करता वो सब गलत है।
किसी को गर्लफ्रेंड चाहिए, किसी को बॉयफ्रेंड चाहिए, तो उसके लिए सब सही है बात जब किसी लड़की के साथ, टारगेट ही तेरा यही है। तो ऑब्वियसली यदि कोई बच्चा मेरे से एडवाइस है सर मुझे वो लड़की मिला दो, तो उनसे बातें ऐसे करूंगा मैं, क्या वो गलत है? लड़की के साथ भागना गलत है क्या? मुझे नहीं पता, पेरेंट्स के पॉइंट से होगा, मेरे पॉइंट से नहीं है। 18 ईयर्स 21 ईयर्स होना चाहिए, लो अलाउ करता भाग जाए, तेरी पर्सनल लाइफ, मेरे को कोई मतलब नहीं। मैं यहां पे आपको मोरल वाला नहीं बताने वाला सही और गलत ना, वो पेरेंट्स का काम है, वो मेरा काम नहीं है। सर फिर आपका क्या काम? मैं ये चीज बताता हूं जो मुझे चाहिए वो कैसे अचीव होगा। अब वो क्या चाहिए ये तुम्हें डिसाइड करना है, लड़का लड़की, घूमना फिरना, मस्ती पार्टी, बंक मारना, व्हाटएवर, ये तुम्हें डिसाइड करना है, मेरे को नहीं करना। जो आपको चाहिए पेज पे लिखना स्टार्ट कर दो, उसके अलावा सब पाप है। मतलब मेरी पाप की डेफिनेशन ही डिफरेंट है, मेरी सही और गलत की डेफिनेशन ही गलत है। मूवी देखना गलत है क्या? यदि आपका टारगेट ही यही है कि मुझे सारी मूवीज देखनी, तो मूवीज अच्छी है। आपके लाइफ के विजन्स क्या हैं? आपके लाइफ के टारगेट्स क्या हैं? आपके लाइफ के सपने क्या हैं? आज जो आपकी एज है 19 ईयर्स, 20 ईयर्स या 21 ईयर्स, तो जस्ट क्लोज योर आईज एंड इमेजिन योर सेल्फ आफ्टर 3 ईयर्स। आप अपने आप को कहां देखना चाहते हो? सबसे पहले तो ये काम करो। बच्चे मुझे बोलते हैं सर मैं भटक जाता हूं, भटकेगा ही नहीं, लाइफ इज वेरी इजी टू लिव। बट आपको हमेशा पहले यह पता होना चाहिए कि मैं 3 साल बाद, 2 साल बाद अपने आप को कहां देखना चाहता हूं। एक बार इमेजिन करो, और जहां आप 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद आप देखना चाहते हो, उस मंजिल को पाने के लिए जो भी रास्ता है वो सब सही है, उसके अलावा सब गलत है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ करेक्ट और इनकरेक्ट। क्या कहना चाह रहा हूं, बात समझ में आ रही है? बच्चे यही पूछ रहे सर मैं क्या करूं क्या ना करूं। बेटा ये तेरी मंजिल पर डिपेंड करता है, और मंजिल क्या है वो तुम्हें डिसाइड करनी है, मुझे डिसाइड नहीं करनी है, क्योंकि लाइफ तुम्हारी है। इट्स योर लाइफ, इट्स नॉट माई लाइफ। जब लाइफ तुम्हारी है तो फर्स्ट बार कुछ बच्चे बोलते हैं सर आप ऐसी प्यारी प्यारी बातें करते हो, हमें 2 दिन तक तो अल्टीमेट मोटिवेशन रहता है, सर 2 दिन बाद सब भूल जाते हैं। क्योंकि मैं तुम्हें मोटिवेट कर ही नहीं सकता, क्योंकि मोटिवेट को तुम खुद ही अपने आप को करोगे। क्योंकि वो रीजन जो तुम आज देख रहे हो कि जहां तुम देखना चाहते हो 3 साल बाद, मैंने ये नहीं बोला कि जो तुम्हारे पापा तुम्हें देखना चाहते हैं, तुम्हारी मम्मी देखना चाहती है, तुम्हारे नेबर्स देखना चाहते हैं, तुम्हारा बॉयफ्रेंड देखना चाहता है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड देखना चाहती है, वो नहीं, जो तुम चाहते हो। जैसे मैं, मतलब शेयर मार्केट मेरे दिमाग में ऐसा है कि आज मेरे पास 5 स्टेप्स ऐसे है कि प्रॉफिट है। मुझे पता है कि आने वाले 6 दिन में क्या होगा। आई एम प्रिडिक्टिंग एंड दैट इज करेक्ट, क्योंकि मैंने उसके लिए 6 महीने दिन रात पढ़ा। आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू अंडरस्टैंड दैट, कि यदि कोई सीए शेयर मार्केट को पढ़ेगा तो उससे बेटर कोई पढ़ नहीं सकता फाइनेंशियल। क्योंकि मैंने वैसा नहीं किया, टिप तो मैं बनाता हूं, मैंने वो वाला काम नहीं किया। जैसे शेयर मार्केट में तुम लोग भी सुनते होंगे किसी टिप मिला वो बढ़ेगा वो बढ़ेगा, अपन ने वो नहीं किया। अपन ने वो एनालिसिस किया क्या होगा, क्यों होगा, एफआईआई क्या करे, डीआईआई क्या करे, आने वाले 2 महीने में क्या होगा, 4 महीने में क्या होगा, 6 महीने में क्या होगा। पूरी स्टडी है मेरे दिमाग में आज, और मुझे शेयर मार्केट से बहुत प्यार भी हो गया। लेकिन प्यार 1 से होता है, 2 से नहीं होता। प्यार 1 से हो सकता है, 2 से नहीं हो सकता। 2 गर्लफ्रेंड करोगे तो प्रॉब्लम हो जाती है बस। तो प्यार 1 ही होता है। तो डिसाइड था, मुझे डिसाइड करना था इंस्टीट्यूट या शेयर मार्केट। मैं अपने एग्जांपल से इसे समझा रहा हूं कि तुम समझ पाओ। आज से 10 साल पहले भी मैंने डिसाइड किया था जिम के अंदर। ये तो मैंने एग्जांपल ऑलरेडी आपको पहले बता दिया कि 5 बार जिम मैंने ज्वाइन की थी, 5 टाइम्स मिनिमम, और पैसा दिया था मैंने। एक बार 1 ईयर का दिया था। स्टार्टिंग में मुझे लगा ऑब्वियसली 1 ईयर ही करूंगा, छोड़ूंगा क्यों, पागल तो नहीं हूं। ये तुम भी स्टार्टिंग में आते हो, ऑब्वियसली पढ़ूंगा ही। वो 3 महीने में मेरा चलता है, पढ़ाई कोई कर लेगी चीज होती है। छोड़ो, पहले बच्चे को समझ में नहीं आता। तो मैंने जब पहली बार जिम ज्वाइन किया था 1 ईयर किया, उसके बाद मैंने हर बार 3-3 महीने किया, लेकिन मैं 10 दिन से जा ही नहीं पाया। वो इस सेम पर्पस।
लाइफ बहुत इजी है बेटा, नॉट डिफिकल्ट। सर जिम गलत है क्या? नो। शेयर मार्केट गलत है क्या? नो। एक्चुअली आपको ये बात समझनी पड़ेगी बेटा, कुछ भी सही गलत नहीं है। हमेशा बच्चे बोलते हैं सर आप बताओ सबसे बढ़िया काम करना है, मुझे सबसे अच्छा काम करना है। कोई काम अच्छा होता ही नहीं है, जो काम आप कर रहे हो वो अच्छा है, जिसमें आपको मजा आता हो। इसलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, सबसे पहले तो आओ ये डिसाइड करो वेयर यू वांट टू रीच आफ्टर 2 years। फिर आप देखो, लोग आपको बोलेंगे फिर सीएस क्लियर हो गया, आप बोलो हो गया तो हो गया, मुझे नहीं पता कैसे हुआ। आपको ऐसा लगे बच्चों वाला काम है, लेकिन वो बच्चों वाला काम तभी लगेगा जब आपकी क्लियरिटी इन विजन होगी। ऐसे आप रास्ते बना बना के दुखी हो जाओगे और थक जाओगे, कंफ्यूज रहोगे कि मैं शादी ब्याह में जाके पार्टी एंजॉय करूं या पढ़ाई करूं। या कुछ बच्चे ऐसे और करते हैं, डेलिबरेटली मन करता है मूवीज देखने जाऊंगा ही नहीं तभी सीएस बनूंगा, ये भी गलत है। मूवीज देखने से अपने आप को रोकोगे तो भी सीएस बनोगे, कोई गारंटी नहीं है। ये अपने आप होता है। क्या होता है ये रोकना ही नहीं पड़ता। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज मेरे को पिज्जा खाने का ज्यादा मन कर रहा है तो आपने अपने आप को रोका, क्या डोसा नहीं खाएंगे? अपने आप हुआ ना, पिज्जा खाने का ज्यादा मन है तो पिज्जा खा लिया। क्या डोसा बेकार है? बेकार तो नहीं है, लेकिन आज मन ही नहीं है। स्वतः सेज अपने आप, ज्यादा फोर्स नहीं होता, पहली बार फोर्स होता है, पहली दूसरी बार फोर्स होगा, तीसरी बार फोर्स होगा, लेकिन बाद में ही अपने आप होगा। लेकिन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पर्पस। सर हमारे पर्पस बार बार बदलते रहते हैं, सर हमारा विजन बार बार चेंज होता रहता है, नए नए पर्पस बन जाते हैं, नए नए टारगेट्स बन जाते हैं। कभी बंक मारना अच्छा लगता है तो कभी मूवीज देखना अच्छा लगता है, कभी खाना पीना अच्छा लगता है, कभी मस्ती करना अच्छा लगता है, व्हाटएवर। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है ना, ये मत देखो कि अभी आपको शॉर्ट टर्म में क्या अच्छा लगता है, ये देखो कि लॉन्ग टर्म में आप अपने आप को क्या देखना चाहते हो, एंड उसको पेपर में लिखना स्टार्ट कर दो। मतलब आपका जो भी रजिस्टर है, जो भी आपकी कॉपी है, तो जो भी आपका विजन है, जो भी आपका पर्पस है, उसको बार बार लिखो। चाहे स्टार्टिंग में चाहो तो 2 या 3 दिन कम पढ़ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बार बार लिखो उसको, जो आप जो चाहिए ना वो लिखना स्टार्ट करो, सुबह रात। ये मैंने भी किया है, राज की बात, ये मैंने भी किया है वंस अपॉन ए टाइम। आज मैं चाहूं तो अपनी 12th की परसेंटेज कुछ भी बता सकता हूं और मान भी लूंगी। I secured 73% in 12th. I secured 73% in 12th। तो मुझे उस समय लगता था कि शायद मेरा सी और सी एस क्लियर नहीं होगा, तो मैंने सी और सी एस स्टार्ट किया था 5 times फेल होने के लिए। कितनी बार? अपन इतने बढ़िया है कि फेल हो जाएंगे लेकिन छोड़ेंगे नहीं। तो मैंने बोला सीए इंटर में 5 बार फेल होऊंगा। फिर मेरा फ्रेंड सीएस कर रहा था तो मुझे जेलेसी हुई, तो अकेला ही सीएस बनेगा तो ठीक है, सीए इंटर में तो वैसे ही 5 बार फेल हो रहा हूं, एटलीस्ट उससे तो बढ़िया हूं जो सिर्फ सीए इंटर ही क्लियर फेल दे। मैं सीए इंटर भी फेल दूं और सीएस फाउंडेशन तो क्लियर हूं एटलीस्ट, तो उससे तो बढ़िया हूं ना। तो मैंने ऐसे मजे मजे में क्या किया, सीएस भी स्टार्ट कर दिया। तब मैंने क्या किया, कुछ मोटिवेशनल बुक्स पढ़ी, फिर मैंने अपने पेज पे जो भी अपने रजिस्टर थे उस पे सुबह रात दिन भर जब भी मन करता था मैं हमेशा लिखता था, आई विल बिकम कंपनी सेक्रेटरी चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई विल बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई विल बिकम कंपनी सेक्रेटरी। ये हर पेज पे लिखता था। पर मेरी हर कॉपी में लिखा हुआ सीए बन जाऊंगा, सीए बन जाऊंगा, सीए बन जाऊंगा। कौन सा अटेम्प्ट में मुझे पता नहीं है, अटेम्प्ट नहीं पता बॉस, अटेम्प्ट नहीं पता, अटेम्प्ट नहीं पता। क्या
अटेम्प्ट नहीं पता कि कौन सा अटेम्प्ट में सीए बनूंगा, कौन सा अटेम्प्ट में सीएस बनूंगा, लेकिन ये पता है कि सीए बनूंगा, सीए बनूंगा और सीए के लिए एग्जाम देता रहूंगा। ऐसा मैंने हर पेपर पे लिख दिया, हर पेज पे लिख दिया, हर कॉपी में लिख दिया। जब भी फ्री होता था बस यही लिखता था, आई विल बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई विल बिकम कंपनी सेक्रेटरी, आई विल बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई विल बी सीए, आई विल बी सीए, आई विल बी सीए, हर जगह लिख दिया। वो जुनून और वो पागलपन ऐसा हुआ कि सीए बन के ही मैंने अब लीव किया, सीए बना मैं, और वो सिर्फ उस जिद की वजह से जो मैंने अपनी कॉपी में लिखा था। क्योंकि जिद पालोगे तो जिद मिलेगी, जिद को पालना पड़ता है। क्योंकि लाइफ में जो आपको चाहिए ना वो नहीं मिलेगा, जो लाइफ में आपको चाहिए वो नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? जो लाइफ में आपको चाहिए वो नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? जो आपको चाहिए ही चाहिए वो मिलेगा। क्योंकि आपको चाहिए एक चीज नहीं है बेटा। क्योंकि मेरे से भी पूछो, मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूं। मुझे एक चाहिए नहीं, पता नहीं सब कुछ मिल जाए। क्या बेटा? कोई बोले बंगलो मिल जाए, दे दे यार, दे दे। कोई बोले कार दे दे, बहुत अच्छी बात है। क्या कह रहा सारा बात समझ में आ रही है? कोई कुछ भी देने को रेडी है, सब बढ़िया है, सब बढ़िया है, सब आ जाए यार। प्रॉब्लम है क्या? चाहिए में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि चाहिए तो सब कुछ है। क्यों नहीं चाहिए? लेकिन उसके लिए मेहनत नहीं होती, उसके लिए डेडिकेशन नहीं आता, उसके लिए पागलपन नहीं आता। और सफलता सिर्फ पगलों को मिलती है, नॉर्मल को नहीं मिलती। जब आपको लोग ये बोलना स्टार्ट करते ना ये तो पगला है, इसका मतलब ये मान लेना कि आपको जिंदगी में सक्सेस मिलना स्टार्ट हो गए, अब सही सदर कदम पे जा रहे हो। कि सफलता से पगलों की होती है, नॉर्मल की नहीं होती है। आपको पागल होना पड़ेगा, आपको जिद पालनी पड़ेगी, आपको जुनून पैदा करना पड़ेगा। अदरवाइज जो छोटी मोटी जो अल्डल्स होती है, जो छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स होती है, उन्हीं प्रॉब्लम्स में आप अटक जाओगे।